हाँ सुमी, तुम्हारे प्यार ने भी मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें बिछड़े 10 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी बीता हुआ समय सामने आकर मुंह चिढ़ाने लगता है। प्यार का एहसास अपने आप में अनूठा होता है। मन में किसी को पाने की, किसी को बाहों में बांधने की चाहत उमड़ने लगती है। कोई बहुत अच्छा और अपना सा लगने लगता है और दिल उसे पूरी शिक्षित से पाना चाहता है। फिर भी कोई भी बंधन, कोई भी दीवार माने नहीं रखती, पर कुछ मजबूरियां इंसान की उसका प्यार छीन लेती है। लेकिन वह प्यार दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। हाँ सुमी, तुम्हारे प्यार ने भी मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है। हाँ सुमी, तुम्हारे प्यार ने भी मेरी मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें बिछड़े 10 वर्ष बीत गए, पर आज भी बीता हुआ समय सामने आकर मुंह चिढ़ाने लगता है। सुमी, तुम कहाँ हो? मैं आज भी तुम्हारी राहों में पलकी बिछाए बैठा हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम पराई हो चुकी हो। अपने पति तथा बच्चों के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रही हो। और फिर मैंने ही तो तुमसे कहा था सुमी कि अब यह रात हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर भी अब कभी मिलेंगे नहीं, और तुमने मेरी बात का सम्मान किया। जानती हो, बचपन से ही मैं तुम्हारे प्रति एक लगाव महसूस करता था, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों है। शायद उम्र में परिपक्वता नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारा घर, मेरे घर आना, मुझे देखते ही एक अजीब पीड़ा से भर उठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारी लाजीली पलकें झुकी होती थी, अनु है, तुम्हारे लर्जते होठों से निकलता मुझे ऐसा लगता था जैसे बीड़ा के हजारों तार एक साथ झंकृत हो रहे हो। और अनु को पाकर तुम उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती थी। भैया सुमी, आपको बहुत पसंद करती हूँ। अनु ने मुझे छोड़ा। अच्छा, पागल लड़की फिल्में बहुत देखती हैं ना, उसी से प्रभावित होंगी। और मैंने अनु की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर अनजाने में ही सोचने पर मजबूर हो गया कि यह प्यार वार क्या होता है। समझ नहीं पाता था। शायद लड़कियों को यह एहसास जल्दी हो जाता है। शायद युवकों के मुकाबले वे जल्दी युवा हो जाती हैं और प्यार की परिभाषा को बाखूबी समझने लगती हैं। संभल ये दिल तड़फड़ाने और तड़पड़ाने से क्या होगा। जहाँ बसना नहीं मुमकिन, वहाँ जाने से क्या होगा। यह गजल तुम अनु को सुना रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और उसी दिन अनु की बात की सत्यता समझ में आई, और जब मतलब समझ में आने लगा, तब ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। किशोरों अपना दामन छोड़ चुका था और मैंने युवावस्था में कदम रखा, और जब तुम्हें देखते ही अजीब मीठी मीठी सी अनुभूति होने लगी थी। दरवाजे की खटखटे ही तुम्हारी आने का एहसास होता और मेरा दिल बल्लियों उछलने लगता था। कभी मेरे महसूस होता था कि तुम आपलक मुझे देख रही हो, और जब मैं अपनी नजरें तुम्हारी ओर घुमाता तो तुम दूसरी तरफ देखने लगती थी। तुम्हारा जानबूझकर मुझे अनदेखा करना मेरे प्यार को और बढ़ावा देता था। सोचता था कि तुमसे कह दूं, पर तुम्हें सामने पाकर मेरी जीभ तलू से चिपक जाती थी और मैं कुछ भी नहीं कह पाता था कि तभी एक दिन अनु ने बताया कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। लड़का डॉक्टर है और दिल्ली में ही शादी, दिल्ली से ही होगी। मैं आसमान से जमीन पर गिर गया। यह क्या हुआ?
प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आरंभ और अंत भी कभी एक साथ हो सकते हैं? हाँ, शायद, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा था। मेरा मेडिकल का 3rd ईयर था। डॉक्टर बनने में 2 वर्ष शेष थे। कैसे तुम्हें अपने घर में बसने की तुम्हारी तमन्ना पूरी करूँगा? अप्रत्यक्ष रूप से ही तुमने मेरे घर में बसने की इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं विवश हो गया था। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। इसी माह तुम्हारा ब्याह होने वाला था। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही जुदा हो चले थे। तुम चली जाओगी, यह सोचते ही हृदय चित्कार करने लगता था। ऐसी ही एक कड़कड़ाती ठंड की रात को कोहरा घना हो रहा था। मैं अपने कमरे से तुम्हारी घर की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। आंसू थे कि पलकों तक आकर लौट रहे थे। मैंने अपना मन बहुत कड़ा किया हुआ था कि तभी एक आहट सुनाई दी। पलटकर देखा तो सामने तुम थी। खुद को शॉल में सिर से लपेटे हुए मैं तड़प कर उठा और तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी आवाज़ कँपकँपा रही थी। मैंने आपको बहुत प्यार किया, बचपन से ही आपके सपने देखे, लेकिन अब मैं दूर जा रही हूँ, आपसे बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। आखिरी बार आपसे मिलने आई हूँ, कहकर तुम मेरे सीने से लगी हुई थी। सुमी, कुछ मत कहो, मुझे इस प्यार को महसूस करने दो। मैंने कांपते स्वर में कहा, नहीं, आज मैं अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। मैं खुद को आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य तो आप ही थे। अपने प्यार के इस परमत पुष्प को मैं आपको ही अर्पित करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी आवाज़ भीगी भीगी सी थी। मैंने अपने बाहों का बंधन और मजबूत कर लिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे से लिपटे यूं ही खड़े रहे। चांदनी बरस रही थी और हम सब नबी बारिश में न जाने कब तक भीगते रहे कि तभी मैं एक झटके से अलग हो गया। तुम कामना भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी, मानो कोई अभिसारिका अभिसार की आशा से आई हो। नहीं, नहीं सुमी, यह गलत है। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम्हारे तन मन पर अब केवल तुम्हारे पति का अधिकार है। तुम्हारी पवित्रता में कोई दाग लगे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हम आत्मिक रूप से एक दूसरे को समर्पित हैं, जो शारीरिक समर्पण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम मुझे, मैं तुम्हें समर्पित हूँ। हम जीवन में कहीं भी रहें, इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। तुम कतार दृष्टि से मुझे देख रही थी। तुम्हारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। शाउल जमीन पर गिरा हुआ था। तुम मेरे कंधों से लगी बिलख बिलख कर रो रही थी। चलो सुमी, रात गहरा रही है और मैंने तुम्हारे होठों को चूम लिया, तुम्हें शाउल से लपेट कर नीचे लाया। तुम अमरलता बनी मुझसे लिपट हुई चल रही थी। तुम्हारा पूरा बदन कांप रहा था और जब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ा, तब तुमने कांपते स्वर में कहा, विकास पुरुष का प्रथम स्पर्श मैं आपसे चाहती थी। मैं वह सब आपसे अनुभव करना चाहती थी जो मुझे विवाह के बाद मेरे पति सार्थक से मिलेगा, लेकिन आपने मुझसे गिरने से बचा लिया। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी और यही कामना करती हूँ कि जीवन के किसी भी मोड़ पर
हम कभी ना मिले और तुम चली गई। 10 वर्ष का अरसा बीत चला है, आज भी तुम्हारी याद में मन तड़प उठता है। जाड़ों की रात में जब कोहरा घना हो रहा होता है, चांदनी धूमिल होती है और शबनमी बारिश हो रही होती है, तब तुम एक अदृश्य साया सी बनकर मेरे पास आ जाती हो। हृदय से एक पुकार उठती है, सुमी तुम कहाँ हो? क्या कभी नहीं मिलोगी? नहीं, तुम तड़पो, ताउम्र तड़पो। ऐसा लगता है जैसे तुम आसपास ही खड़ी मुझे अनूठा दिखा रही हो। सुमी, मैं अनजाने में तुम्हें पुकार उठता हूँ और मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। क्या मैं अपना पहला प्यार कभी भूल सकूँगा?